समस्तीपुर का हमारा पासवान समाज जो है वो जागरूक हो गया है, क्योंकि पापा के लाडले ने एक बार पहले ही खंजर भोंक दिया है उनके पीठ पर, और अब पापा की परी जा रही है खंजर भोंकने के लिए। सवर्ण समाज के बीच में अपने आप को बड़ा किया हो और शादी भी उसकी सवर्ण समाज में होती है, क्या वो न्याय कर पाएगा? अपने बेटी के सपने को पूरा करने के लिए आप एक संसदीय क्षेत्र को दांव पे लगा रहे हैं। अशोक चौधरी क्या कोई बहुत बड़े नेता है क्या? कांग्रेस से वो चल के जदयू में चले गए। पापा के लाडले थे प्रिंस राज पासवान, जिन्होंने समस्तीपुर को बर्बाद कर दिया, छोड़ दिया। आज इन्होंने टिकट में सौदेबाजी की है और बड़ा लेन देन हुआ है, तो जरूर हुआ होगा। बिहार का पासी समाज जब आंदोलन कर रहा था, इन्होंने उस पासी समाज के लिए कुछ नहीं किया, तो किस मुंह से इनके बेटी वहां जाएंगी वोट मांगने के लिए? बिहार के पासवान समाज के अपराधी हैं। आज वही रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने इस पे SC/ST का केस लगा हुआ है। टिकट देकर ये साबित कर दिया कि वो किस तरह से मनुवादी शक्तियों के गोद में बैठ के उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। बिहार के 40 लोकसभा सीट में चिराग पासवान की लोजपा को 5 सीटें दी गई, जिसमें से चिराग पासवान ने 3 ऐसे कैंडिडेट दिए जिनकी चर्चा टिकट मिलने से 1 मिनट पहले तक नहीं हो रही थी। शांभवी चौधरी समस्तीपुर से अशोक चौधरी की बेटी हैं और वो पार्टी के सदस्य भी नहीं थी, वो एक नेता भी नहीं थी, बस अशोक चौधरी की बेटी है, यही उनकी पहचान थी। उन्हें समस्तीपुर दिया गया। राजेश वर्मा को खगड़िया दिया गया, जिनकी चर्चा पहले भी नहीं हो रही थी। उसके अलावा चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती को जमुई दिया गया, जिसके बाद बिहार के दलित महादलित चिराग पासवान का विरोध करना शुरू कर दिए और ये कहने लगे कि चिराग पासवान जब बुरे वक्त में थे तब उनके समाज के लोगों ने उनका साथ दिया था, पार्टी में जो लोग हैं वो उन्होंने उनका साथ दिया था, लेकिन जैसे ही टिकट हाथ में आई उन्होंने पैरासूट वाले को मैदान में उतार दिया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आदित्य पासवान है, कांग्रेस से बादल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप भी पासवान समाज से आते हैं, आप मुखर होकर विरोध चिराग का करते रहे। चिराग पासवान ने जो टिकट का बंटवारा किया, उन्होंने कहा कि भाई यूथ को हमने मौका दिया है, ज़्यादातर 90% ऐसे लोग जो यूथ है और हमारी राजनीति यूथ की राजनीति है, इसलिए दे रहे हैं। तो फिर दिक्कत कहाँ है भाई आप लोगों को? देखिए, हमारा विरोध तथ्यों के साथ हमेशा रहा है, और विरोध हमने जो किया है वो विरोध ऐसे व्यक्ति ने किया है को जिसने अपने पिता के नाम को बेचा है। और हमेशा शुरू से हम ये कहते रहे हैं कि समाज आज जिस पे विश्वास कर रहा है उसी समाज के साथ आने वाले समय में धोखा होगा। और आज बिरजू भाई पूरा बिहार देख रहा है कि किस तरह समाज के स्वाभिमान को चिराग पासवान ने ध्वस्त किया है। जब रामविलास पासवान जी का देहावसान हुआ था, जब उनकी मृत्यु हुई थी और जब इनकी पार्टी टूटी थी, तो एक मत के साथ पूरे बिहार का पासवान समाज ने चिराग पासवान को समर्थन दिया था। लेकिन और उस समर्थन से इन्होंने बार्गेनिंग कैपेसिटी लाई अपने अंदर, और बार्गेनिंग कैपेसिटी के बाद 5 सीटें आज चुनाव में इनको मिला। और जैसे ही सीट मिला, इन्होंने उस 5 सीटों पर अपनी सीट को छोड़ के और जमुई की सीट को छोड़ के बाकी 3 सीटों पर बड़े रूप में सौदेबाजी की। और बिरजू भाई, धुआं कहाँ उठता है? धुआं वहीं उठता है जहां आग जलता है। तो आज अगर ये कहा जा रहा है कि इन्होंने टिकट में सौदेबाजी की है और बड़ा लेन देन हुआ है, तो जरूर हुआ होगा। और अब हम लोग चलते हैं, अगर शांभवी चौधरी की बात करते हैं, तो देखिए, जन कल्याण, जनमानस का कल्याण और आम लोगों के बीच उसके दुख दर्द को वही समझ सकता है कि जो उस बीच में रहा हो। एक बच्ची जिसकी उम्र मात्र 25 वर्ष की है, वैभव विलासिता में उसका जीवन व्यतीत हुआ, जिसकी माँ सवर्ण जाति से आती है, जिसकी शादी सवर्ण जाति में हुई हो, तो आप या मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार की जनता से पूछना चाहता हूँ, बिहार के उन पासवानों से पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा व्यक्ति जो सवर्ण समाज के बीच में जीवन भर रहा हो, सवर्ण समाज के बीच में अपने आप को बड़ा किया हो और शादी भी उसकी सवर्ण समाज में होती है, क्या वो न्याय कर पाएगा? पहले समस्तीपुर में पापा के लाडले थे प्रिंस राज पासवान, जिन्होंने समस्तीपुर को बर्बाद कर दिया, छोड़ दिया। आज समस्तीपुर में जगह जगह जाइए, प्रिंस राज का आपको पोस्टर लगा हुआ मिलेगा। पिछले 5 वर्षों में वहाँ पे उनकी खोज होती थी पोस्टर लगा करके कि हमारा सांसद कहाँ गया है। आज शांभवी चौधरी जी पापा की परी गई हैं, जो हमने वीडियो में भी देखा कि वो अशोक चौधरी जी कह रहे हैं कि तुम्हारा सपना था, पूरा हो गया। तो भैया, अपने बेटी के सपने को पूरा करने के लिए आप एक संसदीय क्षेत्र को दांव पे लगा रहे हैं, आप वहां के विकास को दांव पे लगा रहे हैं, जबकि आपका इतिहास खुद ऐसा रहा है। पार्टी छोड़ने वाले लोग अशोक चौधरी क्या कोई बहुत बड़े नेता हैं क्या? कांग्रेस से वो चल के जदयू में चले गए। और बिहार का पासी समाज पर जब लाठी चल रहा था,
तो ये अपने घर में सो रहे थे एसी चला करके। बिहार का पासी समाज जब आंदोलन कर रहा था तो इन्होंने उस पासी समाज के लिए कुछ नहीं किया, तो किस मुंह से इनके बेटी वहां जाएंगी वोट मांगने के लिए? नीतीश कुमार खुद इनको वहां विरोध करके हरवाएंगे, देखिएगा। आप कह रहे हैं कि भाई पासी समाज से खुद आते हैं, चौधरी हैं, आपको नहीं लगता कि पासी समाज उनको वोट करेगा, पासवान समाज उनको वोट करेगा, चिराग पासवान भी साथ में है? भाई जब प्रोहिबिशन के कारण जो नियमों में जो बदलाव की मांग पासी समाज के द्वारा की जा रही थी और पासी समाज ने जो आंदोलन किया था बिहार के सड़कों पे, पटना के सड़कों पर, तो लाठीचार्ज उन पे हुआ, तो अशोक चौधरी कहाँ थे? जब पासी समाज के हमारे भाइयों को अलग अलग विभिन्न केसों में पकड़ करके जेल में डाल दिया गया था, तो अशोक चौधरी कहाँ थे? तो किस मुंह से वो अपनी बेटी के लिए जाएंगे वहाँ पे वोट मांगने के लिए? तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। और बिहार का पासवान समाज, खासकर समस्तीपुर का हमारा पासवान समाज जो है वो जागरूक हो गया है, क्योंकि पापा के लाडले ने एक बार पहले ही खंजर भोंक दिया है उनके पीठ पर, और अब पापा की परी जा रही है खंजर भोंकने के लिए। ये गाड़ी के ऊपर चढ़ के और हाथ जोड़ के करने से जन कल्याण नहीं होता है। जन कल्याण होता है जनता के बीच जा करके, उनके दुख दर्द को समझ करके, जनता के दुखों का निवारण करने से होता है। ये लोग क्या करेंगे? आपने कहा कि समस्तीपुर में विरोध होगा, चलिए आपकी बात खुद के लिए मान लिया जाए, लेकिन खगड़िया में आप क्यों विरोध करें? खगड़िया तो भाई युवा है, वो भी युवा है। आप कह रहे हैं कि पापा की लाडली यहाँ है, वहाँ तो वो पहले डिप्टी मेयर भी रहे हैं राजेश वर्मा। बाप रे बाप, खगड़िया में तो चिराग पासवान बिहार के पासवान समाज का जिस तरह से स्वाभिमान बेचा है, ये अपराधी हैं, बिहार के पासवान समाज के अपराधी हैं। क्योंकि खगड़िया को खगड़िया में जिनको इन्होंने प्रत्याशी बनाया है, वो SC ST एक्ट केस का उन पर लगा हुआ है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत जो केस आता है, वो केस राजेश वर्मा पे लगा हुआ है। और वैसे व्यक्ति को उन्होंने वहाँ पे कैंडिडेट बना करके ये साबित कर दिया कि वो मनुवाद की गोद में बैठे हुए हैं। और आज खगड़िया का बच्चा जान रहा है कि एक व्यक्ति जिस पे SC ST का एक्ट का केस लगा हुआ है, उसे लोजपा ने, चिराग पासवान ने कैंडिडेट बनाया है। तो वो आदमी, वो व्यक्ति जो गरीब दलित को प्रताड़ना करता हो, वो कैसे अपने संसदीय क्षेत्र में न्याय करेगा और जन कल्याण करेगा? और आप भागलपुर जाइए, जहाँ से ये आते हैं, भागलपुर जाइए और यहाँ जहाँ से आते हैं इनके बारे में पता कीजिए, इनके भाई के बारे में पता कीजिए कि किस तरह से गुंडा बैंक ये लोग चलाते हैं और दलित महादलित की क्या जमीनों को अधिग्रहण करते हैं पैसा दे करके। वो जो पैसा वापस नहीं कर पाता है तो जमीनों का अधिग्रहण वही लोग करते हैं। आप कह रहे हैं कि भाई SC ST का मामला उन पर है। चिराग पासवान की पार्टी दलितों की पार्टी कही जाती है, पासवान मुख्य रूप से उनके वोटर्स हैं। तो क्या चिराग पासवान एक ऐसे व्यक्ति को, राजेश वर्मा को टिकट दिया जो SC ST पर अत्याचार किए हैं, उन पर मामला चल रहा है? बिल्कुल, इसमें भाई इसमें से कहीं शक शुबा है ही नहीं। बिहार का पासवान समाज जो राजेश वर्मा का जो एफिडेविट है उसको खोल के बिहार का हर पासवान समाज का लड़का, सब के सारे लड़कों को उनके एफिडेविट को देखना चाहिए। और केस से कैसे कोई बच सकता है? अगर केस है तो उनको देना पड़ेगा। और वैसे व्यक्ति को उन्होंने केस दिया तो वो बिहार के पासवान समाज, लोक जनशक्ति पार्टी, वो जानी जाती है कि दलितों की पार्टी थी। रामविलास पासवान जी ने दलितों के समर्थन से, दलितों के लिए, दलितों के हक के लिए इस पार्टी का निर्माण किया था। और आज वही रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने एक ऐसे व्यक्ति को जिस पे SC ST का केस लगा हुआ है, टिकट देकर ये साबित कर दिया कि वो किस तरह से मनुवादी शक्तियों के गोद में बैठ के उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। इसलिए अब तय करना है बिहार के पासवान समाज को कि वो किसको अपना नेता बनाएगा। खगड़िया में आपको लगता है कि भाई ये इनका पलड़ा कमजोर है, राजेश वर्मा का, चिराग पासवान का? जो चिराग तो मैदान में है उनके लिए। भाई मैदान में रहें, चलें, दौड़ें, सोएं, उससे कोई मतलब नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के सारे विधायक उन्हीं के हैं। 2020 में जिस तरह से चिराग पासवान ने जो नाटक किया था और नीतीश कुमार जी के पेट में खंजर भोंका था, तो मौका लगा है। क्यों कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी के पेट में दांत हैं? गठबंधन साथ में रहेगा, लेकिन हराने के लिए नीतीश कुमार उनको एड़ी चोटी कर देंगे। सारे के सारे विधायक देखिए चद्दर तान के सोए हैं कि नहीं सोए हैं वहाँ पे। और जातीय समीकरण देखिए, आज के डेट में कुशवाहा समाज किसके साथ है बिहार में? राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी और VIP के साथ में है। और वहाँ पे जादव भाइयों की संख्या बहुल्य है, वहाँ पे हमारे कुशवाहा भाइयों की संख्या बहुल्य है। तो जातिगत समीकरण से भी खगड़िया से उनको बैक टू भागलपुर हो जाना है। लगता है कि बैक टू भागलपुर उनको हो जाना है। NDA है, चिराग है, नीतीश है, मांझी है, कुशवाहा है।
मैं हमेशा से कहता रहा हूं और बिहार ने हमेशा ये साबित भी किया है कि बिहार की धरती ने हमेशा देश को एक नई दिशा और दशा दी है और फिर इस बार एनडीए का दम्भ बिहार से ही टूटेगा। चलिए, समस्तीपुर में पहले पापा के लाडले थे और अब पापा के पड़ी मैदान में है, जैसा कि आदित्य पासवान ने कहा, और यही बड़ी वजह है क्योंकि उन्होंने कभी समस्तीपुर को जाना नहीं, अचानक से उनकी लैंडिंग हुई और इस बात को लेकर विरोध है क्योंकि कभी वो दलित परिवेश में पली बड़ी नहीं और दलित का जो दर्द है वो कैसे समझ सकती हैं। ये बात आदित्य पासवान जो पासवान समाज से आते हैं और बखूबी न सिर्फ समस्तीपुर बल्कि बिहार के पासवानों को, दलित महादलित को ये समझते हैं और उनके मुद्दों को लेकर अक्सर मुखरता से अपनी बातों को रखते हैं। खगड़िया में जिसे चिराग पासवान एनडीए गठबंधन ने राजेश वर्मा को प्रत्याशी बनाया है, उन पर SC/ST का मामला सहित कई गंभीर मामले चल रहे हैं और वो इस वक्त बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि चिराग जो दलित की पार्टी है उन्होंने दलित विरोधी को मैदान में उतारा है। बहरहाल आप क्या सोच रहे हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।